बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु के बचन प्रति तन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। सज्जनों, आज के भगवत चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रिय वचन क्या है और अप्रिय वचन क्या है। आपको प्रिय वचन क्या देता है और अप्रिय वचन क्या देता है। गुरु और माता पिता या समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर वो आपको सुधारने के लिए थोड़ा कड़वा वचन का भी प्रयोग करते हैं तो वह आपके लिए प्रिय है। कहीं बोलहि काक मधुर जिमि मोरा, खाई महा अहि विषय कठोरा। कौआ और मोर में यही है कि कौआ कांव कांव और मोर बड़ा मधुर अपना नाच दिखाता है, लेकिन उसका जो भोजन है वो सर्प है और विषैला है। तो बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। हमेशा ऐसी बानी बोलनी चाहिए समाज में कि जिस तरह से आपको भी शीतलता मिले और अगला को भी शीतलता मिले। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो बदले में वो सम्मान आपको देगा। तो इसी पर एक कहानी है बड़ा ही सुंदर। उस कहानी के माध्यम से आप अगर सत्संग में बने रहे तो समझ लेंगे कि प्रिय वचन क्या है और प्रिय वचन बोलने से क्या मिलता है और अप्रिय वचन बोलने से क्या मिलता है। तो एक भगत था और राजा के दरबार में प्रतिदिन जाया करता था। जाके बैठता था, जब दरबार लगता था तो फिर घर आवे। तो जब राजा महाराजा से आपका संगत होगा तो दिमाग भी आपका राजा जैसा बनेगा। आते जाते अपना घर परिवार खूब बढ़िया से चलाता था। तो उसका छोटा भाई था, उसकी पत्नी रोज कहा करे उसको, देखो हमारे जो भैंसुर हैं वो राजा साहब के यहाँ जाते हैं, लगता है राजा साहब उनको कुछ देते हैं, और आप एक हैं कि घरे में बैठे बैठे खटिया तोड़ते रहते हैं और ताश जब खाली समय मिलेगा तो जाके खेलिएगा, फिर रोड पर घूमिएगा, फिर आइएगा। अरे आप भी जाया करो तो आपको भी राजा कुछ देगा, तो हम लोग का भी दिन दुनिया अच्छा से, जैसे वो लोग बढ़िया घर द्वार बना के रह रहा है वैसे हम लोग भी रहेंगे। रोज कोसे। तो एक दिन कहा, अच्छा ठीक है तुम कह रही है तो मैं जाऊंगा। अपना कपड़ा उपड़ा पहन के तैयार हो गया, कहा भैया हम भी चलेंगे आपके साथ। तो उसका भाई कहा कि बहुत बढ़िया है भाई,
कम से कम अवारन चोर चोट्टन के संगत से बढ़िया है कि तुम राजा का संगत करोगे तो अच्छी बात है। हमेशा इंसान को अपने से अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। कहें बांस फांस और मिसरी एके भाव बिकाय। अगर आपका संगत अच्छा होगा तो हमेशा दिमाग आपका अच्छा रहेगा, ज्यादा बढ़िया सोचोगे, और संगत बुरा रहेगा तो बुरा ही सोचोगे। तो कहा चल भाई ठीक है, साथे ले लिया। तो इतना वो सज्जन व्यक्ति था जो राजा के यहाँ प्रतिदिन जाता था, तो उसको वहां पर मंत्री सिपाही सैनिक सब बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि भाई ये लोभी है नहीं, आता है निस्वार्थ भाव से। तो सब सिपाहियों ने पूछा ये कौन है, तो बोले ये मेरा भाई है। कचा ठीक है ले जाओ। गया अपना, जहां कुर्सी इसको मिला बैठने के लिए, भाई था उसको भी मिला कुर्सी, बैठ गया। राजा साहब आए, अपना राजकाज जो भी था देखने लगे, और देख के तैयार हुए कि अब चलेंगे। थोड़ी देर बाद निकलने वाले ही थे कि जो छोटका भैवा गया था, बड़ी तेज से भस्स दे ऐसा गैस छोड़ा पादा कि पूरा सभा महक गया। अब राजा कहे कौन बदतमीज है, इतना सेंट छोड़ दिया कि पूरे सभा में रुमाल कान नाक में लोग लगा लिए, इतना गमक रहा है। अब बड़का भैवा सोचा कि बाप रे, अब तो राजा जान जाएगा तो बड़ी मार मारेगा, फांसी दे देगा इसको। तो हाथ जोड़ के बड़के भैवा खड़ा हो गया, कहा महाराजा धीराज की जय हो। प्रभु राते थोड़ा आलू बैगन भरा हुआ का नाम है चोखा और आलू भरल रोटी पूरी खा लिए थे, गैस बन गया था हुजूर, जो भी सजा दीजिए, लेकिन गलती यह दास से हुआ है। आपके चरण में मेरा माथ है और आपका हाथ में तलवार है, जो सजा दीजिए। इतना विनम्र और प्रिय वाणी से बोला कि राजा का कलेजा गदगद हो गया। राजा हंसने लगा, कहा कि भाई ये ऐसा कुकृत्य था कि हम सीआईडी सीबीआई भी लगवा देते तो नहीं जान पाते कि कौन पादा है, क्योंकि अब सबको सुंघवाएंगे तो भी नहीं पता चलेगा गैस किधर से निकला। लेकिन तुम मेरे राज्य का इतना बढ़िया नागरिक हो कि इस अपराध को भी तुमने बता दिया, इसके लिए जाओ मैं खुश हूं, और खुश हो करके तुमको इनाम 25 लीटर जो मेरी भैंस दूध देती है ना, वह दे देता हूं। जाओ मंत्री इसको दे दो 25 लीटर वाली भैंस। अब तो छोटका भैवा मने मने गरियाने लगा कि साला बताओ पादे हम, गैस छोड़े हम। आई जानता था कि पादने पर गैस छोड़ने पर राजा भैंस देता है, इसलिए पहले ही खड़ा हो गया। घरे तो 4 कट्ठा उधर बेईमानी किया है, दूध उधर बेईमानी किया, एक रूम घर में भी ज्यादा ले लिया है, अब राजों के दरबार में आके बेईमानी कर लिया। अब घरे आया, अपने पत्नी से सब किस्सा बताया। औरतन को श्राप है कि वो कोई बात पचा नहीं सकती है, और राजा युधिष्ठिर ने यह श्राप अपनी माता कुंती को दिया था। जब कुंती ने ये छिपा करके रखा था कि कर्ण मेरा पुत्र है, ये नहीं बताया, और जब कर्ण मर गया तो कुंती रोने लगी, तो युधिष्ठिर बिगड़े, बोले अरे माताश्री आप रो रही हैं, दुश्मन मरा है, आप हंसिए। बोले कैसा दुश्मन, ये तो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था कर्ण। बोले मां आपने इतना बड़ा झूठ छिपाया, जाओ आज से मैं पूरी नारी जाति को श्राप देता हूं कि कोई बात पेट में ये पचा नहीं सकेगी। औरत से कुछ बात आप बता दीजिए, सुबेरे तक तो पूरा गांव टोला जानिए जाएगा। अब वो आके सुबेरे जब गई अपना सखी सहेली से मिलने, तो कहे देखिए निर्वंशा, गारी औरत सब बहुत जानती है, बगल में कभी कभी लड़ती है ना, तो इतना गारी देती है कि आश्रम तक आवाज आता है। सब माई लोग लड़ती है जो,
तो इतना गारी दी, बोली बताओ निर्वंशा यहाँ तक बेईमानी किया ही। राजा के भी दरबार में गया और बताइए गैस छोड़े हमर ये न हमर पति, आऊ खड़ा होके भैंस ले लिया और उसको कहे तू तो पीछे ही रहता, हमेशा पिछली रोटी खाया है तुम, तुमको पहले ही खड़ा होके बोल देना चाहिए कि हमने गैस छोड़ा है। अरे कहे पागल है, हम जानेंगे तब न बोलेंगे कि गैस छोड़ने भैंस मिलता है। तो कहे अच्छा ऐसा करिएगा, जाओ बख्तियारपुर, सड़ल तरल बैगन जितना हो, टमाटर सड़ल हो, सब लेकर के आओ और उसके बाद क्या नाम है तुमको मैं चोखा बना के खिलाऊंगी। और उसका गैस तैयार होगा, जैसे वो क्या नाम है गोबर गैस के टंकी होता है ना। अब जाके धीरे से मत पा देना, एकदम तेजी से गैस छोड़ना। कहा ठीक है, तो जाओ। वह गया बैगन वैगन लाया, बढ़िया सरल तरल अपना बनाई खाया। बैगन सबसे ज्यादा बादी होता है, गैस बनता है उससे। और उसके बाद सवेरे गया भाई साहब के साथ में, और बैठते मान लगा एकदम जैसे तोप चलने, तर 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 तर। राजा साहब के कौन बेवकूफ साला गैस छोड़ रहा है, बस खड़ा हो गया मोच पकड़ के। कहा राजा साहब अगले बार हम ही छोड़े थे, इहो बार हम ही छोड़ रहे हैं। इस ससुरा भाई हमर बेईमानी करके 25 लीटर वाली भैंस ले लिया, हमको लाइए 2 25 लीटर वाली भैंस। वह राजा साहब निकाला कोड़ा, 4-5 कोड़ा मारा। तो सज्जनों दोनों ने एक ही बात बोला था। वो भी कहा था, बड़ा भाई जो था वो भी कहा था कि राजा साहब ये गलती हमसे हुआ है। और ये क्या बोल रहा है कि अगला बार हम ही पादे थे, इस बार भी हम ही पादे हैं। दोनों के वाणी में अंतर था। बात तो दोनों एक ही बताया, लेकिन दोनों के बताने की शैली में अंतर था। इसलिए एक को मिली 25 लीटर वाली भैंस और दूसरका को मिला 25 कोड़ा। तो इसलिए सज्जनों यह मुंह जो है पान खियाता है और यह मुंह पनही खियाता है। इसलिए समाज में आपका ऐसा चरित्र हो, ऐसी वाणी हो, माँ बहन के साथ माँ बहन का व्यवहार, चच्चा के साथ चच्चा भतीजे का व्यवहार, बाबू के साथ बाबू का व्यवहार, माई के साथ माई का व्यवहार, इन वाणी से होना चाहिए। हाँ, माता पिता और गुरु अपने शिष्य को, माता पिता अपने पुत्र को सुधारने के लिए कुछ कड़वे वचन का प्रयोग करते हैं ताकि ये सुधर जाए। तो वो वचन केवल सुनने में कड़वा है, लेकिन वो है बहुत ही प्रिय। जैसे डॉक्टर लोग रोगी के रोग को दूर करने के लिए दवा देते हैं, वो दवा कड़वी होती है। कोई कोई दवाई नीम से बनी होती है, कोई कोई दवाई लगता है कि उल्टी हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग उसको पीते हैं और उनका रोग दूर होता है। तो उसी तरह से संत महात्मा अगर कुछ डांट फटकार लगाते हैं तो ये आपका उससे जो विकार है, जो आपके अंदर दुर्गुण है, ये दूर होंगे। लेकिन आपको अगर समाज में रहना है तो हमेशा प्रिय और हितकारी वचन बोलना चाहिए। तो इसी को हमारे संतों ने कहा कि हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर यान। वाणी को ऐसा बोलो और बोलने से पहले हृदय में उसको तौलो कि 1 किलो का है कि ये 5 किलो का है, इस वाणी का वजन क्या है। वाणी का वजन भी होता है, तो वजन उस वाणी का आपके चरित्र से बनता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं और किसी दूसरे को सलाह देते हैं तो आप कितनों बोलिएगा, उस वाणी का वजन 1 ग्राम नहीं। और अगर आप नशा नहीं करते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं तो वो वाणी आपकी 1 कुंटल की है, सुनने वाले को भी उस पर असर पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि ऐसा वाणी बोलो, पहले हृदय में खूब
तौल लो। देखिए पूरा महाभारत जो हुआ था केवल बानिए के चलते हुआ था ना। द्रौपदी ने अपने इंद्रप्रस्थ भवन में जब दुर्योधन घूमने आया था तो इतनी सज्जा इतनी सजावट थी घर की कि जहां टाइल्स जैसा दिखे वहां पानी रहता था। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। और जहां पानी जैसा दिखे वहां टाइल्स लगा रहता था। तो दुर्योधन 2-3 जगह चकबका गया। अब एक जगह पानी था, लग रहा था कि टाइल्स है। अब पैर रखा वह छब्द गिर गया। अब द्रौपदी भौजाई लगती थी, वो देवर लगता था, लेकिन वो बेचारी का जाने कि इस बानी का इतना बड़ा वो ले लेगा ईगो। अब वहीं से बोल दिया, अरे हंसते हुए अंधे का पुत्र अंधा, जब तोर मैयो अंधा है तो तू हो अंधे है, देख नहीं रहे हो कि पानी है। बस उसने उसी समय कसम खा लिया कि इसको नंगा करके अपनी जंघा पर बैठाऊंगा, और उसने वही किया। और उसके बाद वो तो भगवान कृष्ण ने इज्जत माता द्रौपदी की बचा ली। तो इसलिए घरों दुआर में देखते हैं भाई भाई में अलगौजी हो जाता है। कारण क्या? बानी। हमको गोतनिया ऐसे बोल दिया तो हमको भैया ऐसे बोल दिया। आज जितना भी केस कोर्ट में चल रहा है 99% जो केस है तो इसीलिए है कि हमको ऐसे बोल दिया, हमारे साथ अप्रिय व्यवहार किया, हमारा ये कर दिया वो कर दिया। तो अगर आप अपनी वाणी को ही सुधार लेते हैं, प्रिय और हितकारी बना लेते हैं, तो नाना तरह के विवादों से आप बच सकते हैं। और आपको समाज और आपको ये संसार सम्मानित भी करेगा, जैसे उस राजा ने उसे सम्मानित किया। इसलिए कब क्या बोलना है तो इसी को कहा गया कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मतलब कि अगर मन में आपके प्रति कोई दुश्मनी भी रखता है तो वो दुश्मनी खत्म हो जाए, और मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जब अगला आपकी वाणी से ठंडा शीतल होगा तो आपको भी शीतलता महसूस होगी। आप कभी किसी का उपकार करिए, देखिए कितना आनंद मिलता है। आप किसी को कभी प्रिय वचन नहीं, ठगने वाला प्रिय वचन नहीं, जैसे दलाल सब बोलता वो तो ठगने वाला है। कहे चंदन टिक्का मधुरी बानी दगे बाज कर यह निशानी, तो वो जमीन है 2 लाख रुपया कट्ठा, खूब मीठ मीठ बोल के 8 लाख कट्ठा बेचवा दिया, तो वो प्रिय बानी नहीं। प्रिय बानी मतलब निस्वार्थ जो हो, उसमें कोई स्वार्थ न छिपा हो। भगवान ने जैसे हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी ने जैसे भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा हनुमान जी ने किया, उसी भावना से अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपका कल्याण होगा। इसलिए हमेशा वचन हमेशा तौल के बोलना है कि कई किलो का है, बोलेंगे तो कहीं मार न हो जाएगा, कहीं बोलेंगे तो आपस में प्रेम हो जाएगा। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरिओम। शांति शांति शांति।